लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे। कोई नगमा कहीं गूंजा कहा दिल ने, ये तू आई कहीं चटकी कली कोई, मैं ये समझा तो शर्माई। कहीं खुशबू कहीं बिखरी, लगाए जुल्फ लहराए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ अक्षय एंड आई होप आप जहाँ भी हैं स्वस्थ और सुरक्षित हैं। आज मैं आपके सामने हूँ एक और ओल्ड इज़ गोल्ड कैटेगरी का गाना लेकर, जो आपको सीख के मज़ा आ जाएगा, क्योंकि मोहम्मद रफ़ी जी ने इसे गाया है, शंकर जयकिशन जी ने इसका म्यूज़िक कंपोज किया है और नीरज नाम के जो लिरिसिस्ट हैं उन्होंने इसकी लिरिक्स लिखी हैं। देखिए, टफनेस के हिसाब से, अगर डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से बात किया जाए तो बहुत डिफ़िकल्ट गाना नहीं है। मैं गा पा रहा हूँ तो आप भी गा सकते हैं। और उसके साथ साथ कॉर्ड्स भी देखा जाए तो 3 ही कॉर्ड्स हैं जो प्राइमरीली यूज़ हो रहे हैं। अगर आप सही से प्रैक्टिस करेंगे तो ये गाना अच्छे से प्ले कर सकते हैं। और हम ओरिजिनल स्केल पे ये गाना प्ले कर रहे हैं, तो किसी टाइप की छेड़छाड़ नहीं है। इसके अलावा हम लोग का एक गिव अवे चल रहा है, गिटार गिव अवे। उसकी डिटेल्स के लिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और नीचे दिए गए लिंक पे जाके आप अपना सबमिशन दे सकते हैं। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। चलिए सीखते हैं। अब बात करते हैं गाने की स्केल की। ये गाना बी माइनर स्केल का गाना है। बी माइनर स्केल जो होती है, चलिए डिस्कवर करते हैं बी माइनर स्केल क्या होती है। बी माइनर स्केल में नोट्स होते हैं बी, सी शार्प, डी, ई, एफ शार्प, जी, देन दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो 1 2 3 4 5 6, इसका 6 जो नोट होता है वो उसका रिलेटिव मेजर भी होता है, सॉरी थर्ड नोट होता है, माय बैड, सॉरी। सो टेक्निकली डी जो है, डी, बी, सी शार्प, डी, जो थर्ड नोट है वो हमारा रिलेटिव मेजर होता है। तो आप कह सकते हैं कि डी मेजर और बी माइनर स्केल काफ़ी हद तक सेम होती हैं, सेम नोट्स वो शेयर करती हैं, सिर्फ ऑर्डर डिफरेंस होता है। ये क्यों बता रहा हूँ मैं इन्फॉर्मेशन, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो कि किसी भी स्केल में जब नोट्स की बात की जाती है तो किस तरीके से कॉर्ड्स डिफाइन किए जाते हैं। अब बात करते हैं कॉर्ड्स की। तो गाना स्टार्ट होता है बी माइनर कॉर्ड से, बिना बार के भी आप ये लगा सकते हैं, सिर्फ इस तरीके से नीचे की 4 स्ट्रिंग बजाकर। देन नेक्स्ट कॉर्ड होगा जी ओपन कॉर्ड, नेक्स्ट कॉर्ड होगा ई माइनर कॉर्ड, नेक्स्ट कॉर्ड है ए मेजर कॉर्ड। तो यही 4 कॉर्ड्स हैं जो पूरे गाने में हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और देखा जाए तो 4 में से 3 कॉर्ड्स ओपन कॉर्ड्स हैं और बी माइनर को भी आप ऐसे बजा सकते हैं। अगर आज तक आपने बी माइनर को डिस्कवर नहीं किया है तो दिस इज़ द बेस्ट सॉन्ग टू डू इट। तो प्लीज़ अलग से प्रैक्टिस कीजिए, शिफ्टिंग की प्रैक्टिस कीजिए, ए से बी माइनर और जो जी से बी माइनर का ट्रांजिशन है वो, अगर आप एक बिगिनर हैं, आपने अभी अभी बी माइनर डिस्कवर किया है तो आपको दिक्कत हो सकती है, बट आई थिंक धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से पॉसिबल है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत नहीं लगेगी, कंसिस्टेंट मेहनत लगेगी। ओके, तो ये थे हमारे कॉर्ड्स। अब बात करेंगे हम स्ट्रमिंग पैटर्न के बारे में। स्ट्रमिंग पैटर्न जो है वो 4/4 टाइम सिग्नेचर से रिलेटेड ही है, लेकिन एक्सेंट्स और फ्लो से भरा हुआ है। इसका मतलब ये है कि देयर इज़ अ स्पेसिफिक वे, अगर आप साउंड करना चाहते हैं हमारे प्ले थ्रू की जैसे, या गाने
गाने की फील से प्रॉपरली अगर रिलेट करना चाहते हैं तो आपको ये स्ट्रमिंग पैटर्न सीखना ज़रूरी है। स्ट्रमिंग पैटर्न सीखने का सही तरीका ये होता है कि आप पहले उसको सही बोलना सीखिए और फिर साथ में प्ले कीजिए म्यूट करके, फिर उसके बाद उस पर कोई कॉर्ड अप्लाई कीजिए और फिर उसके बाद कॉर्ड शिफ्टिंग कीजिए, ठीक है। तो दिस इज़ द राइट वे, दिस इज़ व्हाट आई थिंक एंड दिस हैज़ वर्कड फॉर सो मैनी। चलिए, तो स्ट्रमिंग पैटर्न है डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। सो इट्स 1 + 3 + 4 का कॉम्बिनेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, down up 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 down। सॉरी, फोन आ गया, SBI कार्ड से फोन आया है, सुबह से 4 बार आ चुका है ये बकवास। मैं लेट्स डू इट अगेन, down up 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 down up। ओके, पहले से बोल के प्रैक्टिस करेंगे। अब आप अगर थोड़े से एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं तो आप चक ऐड कर सकते हैं इसमें। कैसे ऐड करेंगे? डाउन अप चक अप 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 डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। स्ट्रमिंग अभी भी वही है, सिर्फ चक्स ऐड हुए हैं। डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप चक अप डाउन अप चक अप डाउन अप चक अप डाउन अप चक अप। ओके, अब जब आप कॉर्ड्स पे अप्लाई करेंगे तो अगर आप चक नहीं कर रहे हैं तो आपको इधर से स्क्वीज करना पड़ेगा, पंप करना पड़ेगा कॉर्ड को। और अगर आप स्क्वीज या पंप कर रहे हैं तो फिर चक ऐड कीजिए, मतलब नहीं कर रहे हैं तो चक ऐड करने की कोशिश करिए। आप एक और वेरिएशन कर सकते हैं जो मुझे लगता है कि मैं गाने में सबसे ज्यादा प्ले कर रहा हूं। आप चक से स्टार्ट कीजिए, चक अप डाउन अप चक अप चक अप डाउन अप चक अप चक अप डाउन अप चक अप चक अप डाउन अप चक अप। तो 3 डिफरेंट वेज, सेम स्टेप्स। पहला था नॉर्मल विदाउट एनी चक, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। दूसरा विद नॉट द फर्स्ट चक एज नॉट द फर्स्ट डाउन एज चक, तो पार्ट 2 या वेरिएशन 2 यू कैन से डाउन अप चक अप डाउन अप चक अप। थर्ड वेरिएशन चक अप डाउन अप चक अप चक अप डाउन अप चक अप। अगर आपको चक के बारे में नहीं पता है तो हमारा डेडिकेटेड लेसन है टेक्निकल ट्यूसडे सीरीज में, तो आप जाके देखिए और उसके साथ प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। बट आई होप मैंने बहुत क्लैरिटी आपको दे पाया होगा मैं इस गाने की रिदम को लेके। अब हम एक स्पेशल सेक्शन में जाएंगे जिसमें मैं बात करूंगा कि मैंने ये गाना कैसे प्रैक्टिस किया है, तो यू कैन ऑल्सो ट्राई दैट। आई होप आपको ये लेसन समझ में आ रहा होगा। अब एक ज़रूरी सूचना है आप लोगों के लिए, अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है मुझसे लाइव सीखने के लिए तो हम अपना ग्रुप लाइव कोर्स चलाते हैं जिसमें सैटरडे और संडे को 3 अलग अलग टाइमिंग के बैचेस हैं। आप कोई भी एक टाइमिंग चूज़ कर सकते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से और ज्वाइन करके मुझसे लाइव कनेक्ट कर सकते हैं। इट्स अ ग्रुप ऑफ 5 to 10 पीपल डिपेंडिंग डे टू डे, और इसमें मेरी कोशिश ये होती है कि हर पर्सन को इंडिविजुअली मैं गाइड कर सकूं कि आपको क्या लेसन करना है, इस वीक में आपका टास्क क्या होने वाला है। तो अगर आप एक गाइडेड मूवमेंट चाहते हैं, प्रोग्रेस चाहते हैं अपनी लर्निंग में, तो नीचे दिए गए लिंक पे जाइएगा और अपना इंटरेस्ट हमें बताइए। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और मे बी वी विल बी एबल टू कनेक्ट एवरी वीकेंड, और आपकी जो गिटार जर्नी है वो भी थोड़ा सा स्टेबल हो पाएगी। किसी भी गाने को सीखने की पहली रिक्वायरमेंट होती है नोइंग द कॉर्ड्स, टू बी एबल टू प्ले कॉर्ड्स, कि आप कॉर्ड्स प्ले कर पा रहे हैं सेपरेटली कि नहीं। दूसरा होता है कि अब आपको ये पता होना चाहिए कि गाने में लैंडिंग्स कहाँ कहाँ हैं, कौन से वर्ड पे कौन सा कॉर्ड लैंड कर रहा है, तो वही मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पिकअप नोट के साथ। व्हाट इज़ अ पिकअप नोट? पिकअप नोट इज़ दैट पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी जिससे आपको गाना स्टार्ट करना होता है। देखिए, एज ए नॉन म्यूजिकल पर्सन जिसने बचपन से कोई म्यूज़िक नहीं सीखा है या फिर बेसिक म्यूज़िकल नॉलेज नहीं है होने के कारण हम जब गाना स्टार्ट करते हैं तो हम बहुत ही ऑफ पिच होते हैं। तो पिच को टोन करने के लिए आप हर गाने से पहले उसका पिकअप नोट अगर हम करेंगे तो दैट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। तो इस गाने का पिकअप नोट है ये, लिखे जो खत तुझे। नाउ आई कैन सिंग इट इन 2 different variation. I can sing in low, लिखे जो खत तुझे, और I can go high, लिखे जो
लिखे जो खत तुझे। ठीक है, तो दोनों में से कोई ना कोई एक आपके लिए अप्रोचेबल होना चाहिए, जो भी कंफर्टेबल हो वो ट्राई कीजिए। तो अब जैसे मैंने हम किया, लिखे जो खत तुझे, तुझे इज दैट वर्ड जहां से कॉर्ड्स या प्रॉपर रिदम स्टार्ट होगी। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के पे आएगा जी, नजारे बन गए। नाउ इट इज गोइंग टू लो फॉर मी। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। ठीक है, तो पहले मैंने सिंगल स्ट्रम करके लैंडिंग्स क्लियर की। जब मेरी लैंडिंग्स क्लियर हो गई, अब मैं कांस्टेंट डाउन स्ट्रोक 4-4 का डाउन करके भी ये गाना गा सकता हूँ। और अब मैं थोड़ा सा पिच पे भी काम करूंगा एंड आई ट्राई टू सिंग हाई। अगर आप लो में कंफर्टली गा पा रहे हैं तो गाते रहिए। ओके, ठीक है। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे। तो देखिए, इस तरीके से भी आप गाने को एक अच्छा रिदम और एक फील लेके आ सकते हैं कि हाँ, द सॉन्ग इज वर्किंग फॉर यू। अगर इतना आने लग गया है, फिर आई वुड सजेस्ट जस्ट प्रैक्टिस द स्ट्रमिंग एंड द शिफ्टिंग। अगर आप स्ट्रमिंग कर पा रहे हैं, शिफ्टिंग कर पा रहे हैं बिना गाए, फिर आप धीरे धीरे सिंगिंग इंट्रोड्यूस करेंगे तो आई थिंक इट विल बी अ बेटर ऑप्शन। बट ये ऑर्डर फॉलो करने की कोशिश कीजिए एंड लेट्स सी हाउ इट गोस। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेसन समझ में आया होगा और आप ये गाना अच्छे से बजा पाएंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइए। कोई डिफिकल्टी है तो भी कमेंट कीजिए, आपके कमेंट्स को हम बड़ा सीरियसली लेते हैं। तब तक के लिए प्लीज़ मेक श्योर टू प्रैक्टिस एंड कीप अप द पेशेंस ऑल्सो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।